आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो ये है कि जब भी हमारे परिषदीय विद्यालय हमारे बच्चों के लिए खोले जाएंगे तो सत्र के आरंभ में हमें ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना होगा। लेकिन ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करने से पहले हमें बच्चों का पूर्व परीक्षण या आरंभिक परीक्षण करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्व परीक्षण या आरंभिक परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है। तो जब भी हम बच्चों का पूर्व परीक्षण या आरंभिक परीक्षण करेंगे तो इससे हमें 3 मुख्य बातों का पता चलेगा, जिसमें जो पहली बात है वो ये है कि जो बच्चों का वर्तमान अधिगम स्तर है हम इसका पता लगा पाएंगे। जो दूसरी मुख्य बात है वो ये है कि एक ही कक्षा में अध्ययनरत बच्चों का अधिगम स्तर का क्या अंतर है, हम इस बात का भी पता लगा पाएंगे। और जो तीसरी मुख्य बात है जिसका पता हमें पूर्व परीक्षण के बाद चलेगा वो ये है कि किसी भी कक्षा के लिए एक एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम होता है, यानी कि हम ये उम्मीद करते हैं कि उस कक्षा के बच्चों को ये आना चाहिए। लेकिन जो बच्चों का एक्चुअल लर्निंग आउटकम है कि बच्चे इस समय कितना जानते हैं, तो अगर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम और एक्चुअल लर्निंग आउटकम का हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम लर्निंग गैप कहते हैं। तो इस पूर्व परीक्षण या आरंभिक परीक्षण को करने के बाद हमें बच्चों का जो लर्निंग गैप है हम इसका भी पता लगा पाएंगे। जब इन तीनों बातों का हमें पता चल जाएगा तो एक उचित शिक्षण योजना, एक उचित शिक्षण तकनीकी का उपयोग कर हम बच्चों की जो समस्या है उसका निस्तारण कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पूर्व परीक्षण है या ये जो आरंभिक परीक्षण है हम वो करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमें एक आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ध्यानाकर्षण शिविर के आयोजन की बात कर रहे हैं तो इसका उल्लेख ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का निर्माण कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए किया गया है, यानी कि ये जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का हम आयोजन करने वाले हैं वो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए करने वाले हैं। यानी कि ये जो पूर्व परीक्षण किया जाएगा जिसके लिए हम आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाने की बात कर रहे हैं वो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया जाएगा। यानी कि इसमें प्राथमिक स्तर पर 2 कक्षाएं सम्मिलित होंगी, कक्षा 4 और 5, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 कक्षाएं सम्मिलित होंगी, कक्षा 6, 7, 8। अब हम बात करेंगे कि ये जो आधारभूत आकलन प्रपत्र है इसे बनाया कैसे जाएगा, यानी कि इस आधारभूत आकलन प्रपत्र में हमें प्रश्न कौन से रखने हैं। तो अगर आप कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी का आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना चाहते हैं, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमने आपको बताया कि कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए पूर्व परीक्षण किया जाएगा जिसके लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है। तो मैं एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूं कि आपको सभी विषयों का आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है, यानी कि आपको सभी विषयों का पूर्व परीक्षण करना है। तो अगर आप कक्षा 7 का आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना चाहते हैं तो आपको कक्षा 7 से पहले जितनी भी कक्षाएं हैं, यानी कि कक्षा 1 से 6 तक के प्रश्न आपको उस आधारभूत आकलन प्रपत्र में सम्मिलित करने हैं। यानी कि अगर आप हिंदी विषय के लिए कक्षा 7 का आधारभूत आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो कक्षा 1 से लेकर 6 तक हिंदी विषय के प्रश्न आपको आधारभूत आकलन प्रपत्र में सम्मिलित करने होंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा, प्रत्येक कक्षा से एक एक प्रश्न उस आधारभूत आकलन प्रपत्र में जरूर सम्मिलित कीजिएगा। किसी भी लर्निंग आउटकम पर आप एक प्रश्न रखिएगा, यानी कि अगर आपको कोई दूसरा प्रश्न बनाना है तो उसके लिए आपको दूसरे लर्निंग आउटकम का चुनाव करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत आकलन प्रपत्र में आपको कितने प्रश्न रखने हैं, उनकी प्रकृति क्या होगी, और पूर्व माध्यमिक स्तर पर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आधारभूत आकलन प्रपत्र में आपको कितने प्रश्न रखने होंगे और उनकी प्रकृति क्या होगी। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि आधारभूत आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला कॉलम है वो है कक्षा का स्तर। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है वो आपको प्राथमिक स्तर पर 2 कक्षाएं, कक्षा 4 और 5, और आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 कक्षाएं, कक्षा 6, 7, 8 के लिए बनाना है। तो देखिए कक्षा के स्तर में जो सबसे पहला कक्षा है वो है कक्षा 4 से 5। इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 15, यानी कि कक्षा 4-5 में आपको आधारभूत आकलन प्रपत्र में 15 प्रश्न सम्मिलित करने हैं, जिसमें आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो 10 होंगे, और जो आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो 5 होंगे। तो अगर आप 10 और 5 को मिलाएंगे तो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब आपको इस आधारभूत आकलन प्रपत्र में जो आपने कक्षा 4-5 के लिए बनाया है, जिसमें आपने 15 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, उन सभी 15 प्रश्नों को आपको अंक देना है। तो हर प्रश्न को आपको 3 अंक देना है। तो इस हिसाब से आधारभूत आकलन प्रपत्र का प्राथमिक स्तर पर जो पूर्णांक होगा वो 45 अंक का होगा,
यानी कि 15 प्रश्न अगर 3 अंक के हुए तो इसका जो टोटल पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 अंक का हो जाएगा। अब आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में आपको आधारभूत आकलन प्रपत्र में 25 प्रश्न सम्मिलित करने हैं, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो जब आप 20 और 5 को मिलाएंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है, जो अधिकतम अंक है, वो 3 अंक का होगा। इस तरह से कक्षा 6, 7, 8 में जो आधारभूत आकलन प्रपत्र का पूर्णांक होगा वो 75 अंक का होगा। 25 प्रश्न 3 अंक के होंगे तो 25 या 75 होता है, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में आधारभूत आकलन प्रपत्र का जो पूर्णांक होगा वो 75 अंक का होगा। अब आपको आपके मोबाइल पे एक दूसरा फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि आधारभूत आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या व प्रकृति। तो जैसा कि कक्षा के स्तर पर प्राथमिक स्तर में हमने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर पर आपको कक्षा 4 और 5 में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब इन 15 प्रश्नों में हमने आपको बताया था कि 10 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 5 आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो ये जो 10 और 5 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है, इनकी प्रकृति क्या होगी, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, इन 15 प्रश्नों में आपको ज्ञानात्मक प्रश्न 20% रखने हैं। तो अगर आप 15 प्रश्न का 20% निकालेंगे तो वो 3 आएगा, यानी कि 3 प्रश्न आपको ज्ञानात्मक। बोधात्मक प्रश्न आपके 50% होंगे, तो 15 का 50% 7.5 आता है। तो 7.5 प्रश्न नहीं होते, तो आप राउंड फिगर में जब लेंगे तो 7 प्रश्न आएंगे। इसी तरह से जो अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे वो 20% होंगे। तो अगर आप 15 का 20% निकालेंगे तो वो 3 प्रश्न आएंगे। इसी तरह से जो तर्कात्मक प्रश्न होंगे वो 10% होंगे 15 का, तो वो 2 आएगा। तो जब आप इनको जोड़ेंगे, 3, 7, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 15 होगी। यानी कि जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक तरह के प्रश्न होंगे आधारभूत आकलन प्रपत्र में। ये कुल 15 प्रश्न होंगे और इसका जो टोटल पूर्णांक होगा आधारभूत आकलन प्रपत्र का वो 45 होगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 में आपको आधारभूत आकलन प्रपत्र में 25 प्रश्न रखने हैं। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक प्रश्नों का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ज्ञानात्मक प्रश्न 5 होंगे, बोधात्मक 12 होंगे, अनुप्रयोगात्मक 5 होंगे और तर्कात्मक प्रश्न 3 होंगे। तो आपको हर तरह के प्रश्न इसमें सम्मिलित करने हैं। आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप कक्षा 4, 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो इसके लिए आप कक्षा 1 से 5 तक सभी विषयों के कुछ लर्निंग आउटकम्स के आधार पर प्रश्नों का निर्माण पहले से कर लें और उसका जो उत्तर है वो उनके सामने लिख लें, ताकि जब आप पूर्व परीक्षण या आरंभिक परीक्षण करें तो आपको ये पता चल सके कि बच्चे किस कक्षा की दक्षता को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप उचित कार्य कर सकें। अब हम आपको बताएंगे कि पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नों के अंकों का निर्धारण आपको कैसे करना है। तो आपको पूर्व परीक्षण में जो प्रश्न आपने सम्मिलित किए हैं, जब आप पूर्व परीक्षण कर लेंगे तो उसके बाद आपको उन प्रश्नों के सापेक्ष आपको अंक का निर्धारण करना है। इसके लिए आपको प्रश्नों के सम्मुख 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करने हैं। 0 अंक आपको कब प्रदान करना है, 1 कब अंक प्रदान करना है, 2 और 3 अंक आपको कब प्रदान करने हैं। अब हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हैं, इसका अर्थ यह है कि बच्चे ने उस लर्निंग आउटकम को पूर्णतया प्राप्त किया है। अगर बच्चे ने आंशिक रूप से उस प्रश्न को सही किया है तो उसके लिए आपको 1 या 2 अंक निर्धारित करने होंगे, और अगर बच्चे ने उस प्रश्न को बिल्कुल गलत किया हुआ है तो उसके लिए आपको 0 अंक बच्चे को देने होंगे। अब आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक और फॉर्मेट दिख रहा होगा। देखिए, जब आप पूर्व परीक्षण कर लेंगे तो उसके बाद जब आप आधारभूत आकलन प्रपत्र के आधार पर बच्चों का परीक्षण करेंगे, जब उनकी कॉपियों को आप चेक करेंगे तो आपको एक अंक तालिका मेंटेन करनी है। वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें देखिए, पहला जो कॉलम है वो क्रम संख्या है, दूसरा बच्चों का नाम है, और जो तीसरा कॉलम है वो विषय हिंदी यानी कि कक्षा 4 के बच्चों का आपने हिंदी विषय का आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाया और आपने उनका पूर्व परीक्षण किया। तो देखिए, क्रम संख्या में 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 बच्चों का आपने पूर्व परीक्षण किया। बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। अब आप विषय हिंदी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 15 कॉलम बने हुए हैं। इन 15 कॉलमों में 15 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो हिंदी विषय के हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो है वर्णों को पहचान रहा है, जो दूसरा प्रश्न है वो बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको, अगर आप कक्षा 4 का हिंदी का आधारभूत आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो उसमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक
कि आपको प्रश्न सम्मिलित करने हैं और कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 15 होगी, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए इसमें जो पहली बच्ची नैना है, उसने जो पहला प्रश्न है कि वर्णों को पहचानना, इसको पूर्ण रूपेण प्राप्त किया तो उसे 3 अंक मिला है। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है उसको आंशिक रूप से उसने सही बताया तो उसको 2 अंक मिला है। तो इस तरह से आपको अंक देने हैं उन 15 प्रश्नों के सापेक्ष। इसी तरह से जो दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा और पांचवें बच्चे ने उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके आधार पर कितने अंक प्राप्त किए हैं, आपको इस हिसाब से एक अंक तालिका बना लेनी है और लास्ट में हर बच्चे का आपको टोटल कर लेना है। ये सभी कार्य पूर्ण करने के बाद आपको प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको समूह का निर्धारण करना है, यानी कि आपको 3 समूह बनाने हैं ABC, जिसके आधार पर आप ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कर सकें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समूह का निर्धारण आप कैसे करेंगे और आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि आपको प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 4, 5 में और 6, 7, 8 में जो आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे बनाना है, मतलब उसका एक एग्जाम्पल देंगे, किसी विषय का एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के प्रश्न सम्मिलित करने हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि आपको इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।